ओम शांति। आप सभी प्यारे बाबा के बच्चे, खास महाराष्ट्र वाले, उसमें बॉम्बे और आंध्र भी है, साथ में अन्य सेवा केंद्रों के भी बाबा के बच्चे बाबा के घर में पधारे हैं बाबा मिलन के लिए। और अव्यक्ति मास में तो आप सबका मैं बहुत 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 दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ये अव्यक्ति मास है, इसमें हम सबको आए भी हम बाबा के घर में हैं। हम सबको बहुत ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, हमें संपूर्ण मोहन में रहना है और अव्यक्त वतन में रहना है, बाबा के पास रहना है। और अव्यक्त मास में बाबा को स्पेशल कोई गिफ्ट देनी है। अपने अंदर कोई भी ऐसी कमी है जो बिगड़ डाल रही हो, वो आप बाबा से कहेंगे तो बाबा आपकी वो कमी लेकर के आपको खास वरदानों से भर देंगे और भरपूर कर देंगे। हमारे बीच हमारी दादी जी आई हैं, तो उनका हम दिल से स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे। बाबा कहते हैं संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है। तो हम सभी को विशेष रूप से ये ध्यान रखना है, तो हमें संपूर्ण कर्मातीत बनना है। अब समय आ चुका है, हमें वापस घर जाना है। हमेशा हमको ये याद रहना चाहिए। तो अब हमारी रिटर्न जर्नी है और हमको वापस घर जाना है, क्योंकि आप सब दुनिया की हालतें देख रहे हो, तो संसार किस ओर जा रहा है और कैसे 2.5-3 साल के अंदर दुनिया का परिवर्तन हो गया है। बाबा के घर में आने का पहले तो दरवाजा ही बंद था और फिर बीच में दरवाज़ा खुला और फिर अभी वापस ये वायरस आया तो बंद हो गया। तो जैसे हम लोग देखते हैं, तो हमारी जो संगम की खुशियाँ थी, जिन खुशियों से हम भरपूर रहते थे और कितने बाबा के बच्चे हजारों की संख्या में यहाँ आते रहे और बाबा से अव्यक्त मिलन मनाते रहे। अगर उन दिनों को याद करें तो आज तो हमारे लिए जैसे कि सूखापन है,
सब बाबा के बच्चे चाहते हैं हम मधुबन जाएं, हम मधुबन जाएं। कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं, परंतु आने के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि समय ऐसा आ चुका है। आप देखो, समय ने हम सबको एक दो से कितना दूर कर दिया है। हम एक दो के नज़दीक जाकर के ओम शांति नहीं कर सकते हैं, पहचाना भी नहीं जाता है कोई, तो ये कौन है। कोई भी सामने आता है तो पहले उसको क्या कहते हैं, भाई अपना घूंघट तो खोलो, हाँ, थोड़ा घूंघट खोलोगे तब तो हम जानेंगे आप कौन हो। तो 24 घंटा ये मुंह पर बांध के रखना और घूंघट में रहना, अभी ऐसी लाइफ हमको बिताने का समय आया है। तो आपसी मिलन, गले मिलना तो दूर रहा, ओम शांति तक भी करना बड़ा मुश्किल है। एक दो से 5 फुट की दूरी बना के रखो, एक दो से दूर रहो। सब अजीब सी बातें हैं, लेकिन फिर भी बाबा का मिलन तो हो ही रहा है। बाबा तो ऑनलाइन मिलन मनाएंगे, और जिन्होंने और जो अपने को स्ट्रॉन्ग समझते हैं वो तो बाबा की याद में चले आए हैं और बाबा के मिलन का सुख लेंगे, मधुबन के आंगन का सुख लेंगे। सब दादियों के स्तंभ पे जाओ, प्रकाश स्तंभ, शक्ति स्तंभ, अव्यक्त लोक, 3 तो नीचे है, एक ऊपर है, शांति स्तंभ। ऊपर जाने तो शायद मना हुई है, तो हमारे लिए यही 4 धाम है। शक्ति स्तंभ में जाओ, प्रकाश स्तंभ में जाओ, अव्यक्त लोक में जाओ, योग करो, अपने अंदर शक्ति भरो, बाबा के कमरे में जाओ, तपस्या धाम में जाओ। इन 5 धामों की यात्रा करो और अपने अंदर भरपूर शक्तियाँ भरो, और शक्ति भर के वापस जाना। आप पद्मा पदम भाग्यवान हो जो ऐसे मौके पर भी हिम्मत रख करके उमंग उत्साह के साथ बाबा के घर में पहुंच गए। बस एक ही लगन, मुझे मेरे बाबा से मिलन मनाना है। तो आप सबको बाबा एक्स्ट्रा शक्तियाँ देगा। और आप सब वो सारी दुनिया को पता है, मेरी बाईपास सर्जरी हुई थी, लेकिन अभी धीरे धीरे ताकत आती रहती है और अभी मैं ओके हूँ। बाबा की दुआ से, दादियों की दुआओं से, अव्यक्त दादियाँ, साकार दादियाँ, वरिष्ठ भाई और आप सब ने, सारी विश्व की आत्माओं ने, आप सब ने, बच्चे बच्चे ने योग किया तो बाबा ने ओके कर दिया और अब हम ओके हैं।
हमें कुछ पता भी नहीं लगा। बाबा ने जैसे डॉक्टर का हाथ था, बाबा की लाइट थी और उसमें इतनी बड़ी सर्जरी हो गई। बाबा को इस रथ से अपना कार्य कराना था, तो इसलिए बाबा ने ओके कर दिया। हम तो बाबा की अमानत है, बाबा जैसे चाहे वैसे सेवा लेवे। हम सेवा पर सदा हाजिर है। आज भी मैंने बोला मैं एक बार भाई बहनों का मुखड़ा देखने जरूर जाऊंगी। भले कल मैं नहीं आई पतंग में, नहीं तो मैं सब प्रोग्राम में आती जाती हूँ, लेकिन कल बहुत ठंडी और हवाएं थी, इसलिए फिर मैं आप सबको दूर से ही देखती रही। तो अभी आप यहाँ पहुँचे हो तो बाबा के घर में भरपूर होकर के जाना, ऐसी मेरी शुभ भावना, शुभकामनाएं। आप सबके लिए बहुत अच्छे क्लासेस के प्रोग्राम भी है, वो कायदे से आप अटेंड करना, तो आपको बहुत कुछ प्राप्ति होगी। ओम शांति।